Theorem: the order of a cyclic permutation of length m is m. इस थ्योरम में हमने ये शो करना है कि एक साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ m है उसका ऑर्डर भी m ही होगा। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन अल्फा है और इसकी जो लेंथ है वो m है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं आप कह दें कि ये a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू am। ये साइक्लिक परमुटेशन है, बी आ साइक्लिक परमुटेशन। इसमें देखें कि a1 a2 पर मैप हो रहा है, a2 a3 पर मैप हो रहा है, a3 a4 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन। और am-1 मैप हो रहा है am पर और am जो है वो मैप हो रहा है a1 पे। तो आप यूँ देख सकते हैं कि इसमें जो इसको हम नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं कि a1 जो है वो मैप हो रहा है a2 पर और a2 जो है वो मैप हो रहा है a3 पर एंड सो ऑन। और आखिर में जो am है वो मैप हो रहा है a1 पर। जब आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखें कि जो a1 a2 पर मैप हो रहा है और उसमें a2 a3 पे, तो क्या होगा a1 जो है a3 पर मैप हो जाएगा। a1 a2 पे मैप हो रहा था, चूँकि अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों एक जैसे हैं तो a1 a2 पे मैप हो रहा था और जब दूसरे अल्फ़ा में जाएंगे वहाँ a2 a3 पे मैप होगा। तो इससे पता चलेगा कि a1 जो है a3 पर मैप हो रहा है, वो आ जाएगा। इसी तरह देखें कि a2 जो है वो मैप हो रहा है a3 पे और आगे a3 जो है वो a4 पे मैप हो रहा होगा, तो लिहाजा a2 जो है वो a4 पे मैप होगा एंड सो ऑन। ये जो है एक एक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे a2 था तो ये a3 हो गया, यहाँ a3 था तो यहाँ a4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास जो am है ये आगे इंक्रीज करके a2 पर आ जाएगा। तो इधर देखें तो अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पहला वाला जो है a1 जिस पे मैप हो रहा है वो 2+1 है। जो 2 है आगे आप इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह देखें कि अगर मैं अल्फ़ा 3 कर लूँ तो फिर a1 किस पर मैप होगा, एक और आगे इंक्रीज हो जाएगा। ये a3 था तो a4 हो जाएगा और a2 किस पे मैप होगा, देखें जो a1 a2 a3 वैसे रहेगा, लेकिन ये किस पे मैप हो रहे हैं वो एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है a4 पे मैप हो रहा था a2, तो अब ये a5 पर मैप होगा, एक इंक्रीज कर गया। इसी तरह am जो है ये अब मैप होगा, एक इंक्रीज कर दें, a2 था तो ये a3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3, यहाँ 3 था तो यहाँ 4, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ देखें कि जब अल्फ़ा स्क्वायर था तो यहाँ 2 था तो यहाँ एक ज़्यादा 2+1 यानी 3। यहाँ जब अल्फ़ा क्यूब था तो यहाँ एक ज़्यादा यानी 3+1 4। तो अब आप देखें जब आप अल्फ़ा रेज़ टू पावर m लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 किस पर मैप होगा, m+1 पर। अब m+1 जो है यहाँ पे तो टोटल जो मेंबर हैं वो हैं ही m, तो m+1 जो है वो दोबारा a1 आ जाता है, तो a1 जो है वो a1 पर मैप हो जाएगा। ठीक है, और जो a2 था जब आप इसको m टाइम्स ये करेंगे तो ये m सर्कल पूरे कर कर आगे m में जब m पूरा हो गया है, आपने 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ से m हो गया, पीछे कितने बचे थे 1। तो जब आप m2 करेंगे
तो ये भी A2 पर होगा। तो देखें जब आपने A2 से स्टार्ट किया था और जब आप इसको m टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये एक एक स्टेप आगे जाता रहा। 3 था, 4 हो गया, 4 था, 5 हो गया। तो जब ये m टाइम्स आगे से ये चला है तो घूम के m टाइम्स यहीं वापस आ जाएगा, A2 पर आ जाएगा। यानी जब आप फर्स्ट आपने जब लिखा था तो ये A2 था, सेकंड में A4 हुआ, थर्ड पावर ली तो A5 हो गया। तो ये एक एक पावर आगे बढ़ती गई। तो जब m टाइम्स लेंगे तो ये घूम के वापस इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो ये A2 है। इसी तरह देखें कि AM को लिया था आपने और वो घूम के m टाइम्स जब आप वापस आएंगे, m टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप AM पर ही आ जाएंगे। और लास्ट वाले को वैसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखें यहाँ अल्फ़ा की पावर 1 है तो इधर A1 है, यहाँ अल्फ़ा की पावर 2 है तो यहाँ A2 है, यहाँ अल्फ़ा की पावर 3 है तो यहाँ A3 है, तो यहाँ अल्फ़ा की पावर m होगी तो ये m हो जाएगा। तो अब आप देखें कि हर एलिमेंट अपने ऊपर मैप कर रहा है। A1 A1 पे, A2 A2 पे, A3 AM AM पर मैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा रेज़ टू पावर m जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर है, वेयर I is identity permutation तो लिहाजा ऑर्डर of cyclic permutation alpha is m, hence the proof।